नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे उन सारे कंपटीटर्स की जो हर एक भर्ती में लगे हुए हैं। कोई स्पेसिफिक भर्ती का कोई मसला नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल मसला है, एक सार्वभौमिक कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बहुत ही छोटे-छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे और हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा पढ़ते वक्त लो फील करता है, अचानक से उसको बहुत अच्छा फील होता है, कई बार उसे लो फील होता है, कई बार उसे लगता है बहुत कुछ याद हो रहा है, कई बार उसे लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, कई बार ऐसे लगता है कि वो सफल होने की ओर है, कई बार उसे लगता है कि वो तो सब कुछ खो चुका है, बाकी दुनिया को न जाने कहाँ-कहाँ पहुँच गई होगी और वो सबसे टेल एंडर है। अगर ये सारी बातें आपके ज़हन में आ रही हैं, ये सब आपके मन में चल रही हैं, इसका मतलब आप एक जागरूक स्टूडेंट हो और आप अपने लाइफ में बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। आपकी गाड़ी बिल्कुल सही और सीधी पटरी पे दौड़ रही है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप में नहीं हो रही है, इसका मतलब आपकी कोई मेंटल डिसऑर्डर है। आप परफेक्शन की तरफ हो, परफेक्ट कोई होता नहीं है। अपूर्णता ही पूर्णता का रास्ता है। पूर्णता एक आदर्श है और अपूर्णता से उस आदर्श की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने कदम बढ़ाता है। नन्हे कदमों से सही, एक दिन वो तेज धावक बनते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक स्टूडेंट पढ़ते वक्त बहुत सारी चीजें फेस करता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिप्रेशन, रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वाले सबके टॉन्ट। अभी त्योहारों का सीजन आता है तो बच्चे की और भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी समीक्षा होती है घर में कि तुम क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया न जाने कहाँ चली गई। पड़ोस का वो जो फलाना सिंह का लड़का है, लड़की है, वो वहां तक पहुंच गए, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तुम यहीं बैठे हो। ऐसे कुछ हमें बहुत सारे जुमले सुनने को मिलते हैं। लेकिन आप बिल्कुल, ये कॉमन चीजें हैं। पेरेंट्स हमारे जो भी हैं या हमारे वेल विशर हैं, वो हमें ये सब बातें हमें आगे बढ़ाने के लिए और लगातार हमारे अंदर चिंगारी को जलाने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ घबराना नहीं है, लेकिन इसमें बाकी सब लोग इतने बड़े कलाकार नहीं होते। व्यक्ति की यात्रा में व्यक्ति अकेला होता है। व्यक्ति जब मजबूत है तो बाकी सब चीजें उसके अकॉर्डिंग ठीक ठीक लगती हैं, और व्यक्ति में अगर पर्सनली कहीं डिप्रेशन का कोई कोना बन गया है तो निश्चित रूप से उसे सब कुछ गलत ही होता नजर आता है। अब हम कैसे एक मानसिक मजबूती हासिल करें? तो देखो, कर्तव्य करने से आपको मानसिक मजबूती हासिल होगी। ओवर थिंकिंग छोड़ दें। अब हम बात आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इसमें जो पहली बात है, जो अत्यधिक सोचना, ये एक बहुत खतरनाक काम है। इसको आप ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। सोचना अच्छा है, व्यक्ति का सबसे बढ़िया गुण भी है। व्यक्ति और पशु के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो सोचने का है, तर्क का है, लॉजिकल है, नवीनताएं आती हैं, इससे बासीपन दूर होता है। आप चीजों को पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। लेकिन एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो वाली बात है। तो आप अत्यधिक सोचते हैं कई बार और छोटी छोटी बातों पर रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। एक कोई सवाल नहीं आया तो फिर आप अपना पूरा मूल्यांकन कर लेते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। एग्जाम के टाइम में और एग्जाम के पहले आपकी सामग्री चयन में और आपके जो डाइवर्सन है उसमें ये एक बहुत बड़ा पहलू है। क्योंकि आपका सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी चीज एक्ट करते हैं तो हम पहले उसके बारे में एक आइडिया क्रिएट करते हैं और उसी आइडिया के अकॉर्डिंग फिर हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। कि भाई जैसे आपको कहीं जाना है तो एटलीस्ट आप पहले जाने की इमेज बनाएंगे कि मैं वहां जाऊंगा और ये सब करूंगा, तो सारे काम उसी के हिसाब से होंगे। अब अगर आपने कोई नेगेटिव तरीके से सोच लिया किसी चीज को, तो निश्चित रूप से फिर उसको उस तरफ जाने के जो रास्ते हैं या जो आपके कदम है वो भी उसी तरीके से जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव यथासंभव सोचना चाहिए और किन्हीं चीजों को आप बहुत ज्यादा ना सोचें। मान लो आपको कोई चीज नहीं आ रही है या आपके कोई चीज याद नहीं हो रही, तो आप ऐसा इमेजिन करें कि जनरलाइजेशन में जनरली ये होता है कि अगर हम एक ईमानदार और जागरूक स्टूडेंट हैं तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, बस वही प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं। आपके सीनियर्स ने भी वही फेस की थी, हमने भी वही फेस की थी। कुछ एक चीजें होती हैं जो हमारा दिमाग एक बहुत ही आराम से ग्रेब कर लेता है, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो टिपिकल होती हैं, तो वो सभी के लिए होती है। तो इस तरीके से आपको
अगर कहीं कोई चीज नहीं हो रही है तो शांत दिमाग से उसके बारे में सोचना है कि अभी मेरा मूड खराब है तो थोड़ी देर बाद में देख लूंगा, लेकिन उससे आपका पूरा मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। कई बार हम एक सवाल के आधार पे, किसी ने कोई फोन करके पूछा कि फलां क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि आप नहीं रिस्पॉन्ड कर पाओगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे। तो ओवर थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, लगातार अपने आप को व्यस्त रखना है, और जो भी हर जो सूचना आपके पास में आती है, इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर आपको अनावश्यक तौर पर मैं कहूंगा कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरी चीज है, सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखना जारी रखें। अगर आप किन्हीं चीजों को कंप्लीट कर चुके हो पढ़ने में और फिर आपको बोरियत महसूस हो रही है, तो उससे बाहर आने का एक ही तरीका है। कई बार हम मान लो समय से पहले पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत जागरूक होते हैं, तो कई बार बहुत स्पीड के साथ पढ़ के और हम बहुत खत्म कर देते हैं मामले को, और एग्जाम के और हमारे बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, तो फिर हम बोरियत महसूस करते हैं। तो फिर आप उसको डिफरेंटली सीखना शुरू करें। पहले आप वर्टिकल स्टडी करें, टॉपिक टू टॉपिक, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल पढ़ाई स्टार्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ वुमेन्स जो है थ्रू द एजेस पढ़ें आप। कोई भी डायनेस्टी है, राजनीतिक पक्ष है उसका, पूरे उनको एक साथ पढ़ें आप। तो इस तरीके से पढ़ाई में कुछ एक चीजें ऐसी, फिर कंपैरेटिव स्टडी करें कुछ टॉपिक्स की, कुछ टॉपिक्स के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिसिमिलरिटी है, ऐसे करें। फिर आप उसका एक छोटा सा स्केच बना लें, कि जैसे आप एक पूरे चैप्टर को स्केच वाइज डिजाइन कर लें कि ये इसके कारण है, ये इसकी घटना है, ये इसके परिणाम है, ये इसके फलां लिटरेचर से संबंधित। तो एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर्ड पॉइंटेड मटेरियल जनरेट करें आप, जिससे कि आप में क्रिएटिविटी भी आएगी और साथ में सीखने की प्रक्रिया जारी रहेगी। और आप चीज़ों को विजुअलाइज करके सीखना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगी। आप उनको क्रिएट करो। एआई का ज़माना आ गया है, तो एआई किसने क्रिएट किए? हमने क्रिएट किए। एआई ने हमको थोड़ी क्रिएट किया है। तो एआई के ज़माने के बच्चे हो आप, तो आपको निश्चित रूप से अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। मटेरियल वही है, संसाधन सभी के पास वही होते हैं, लेकिन सीखने का जो प्रोसेस होता है वो अगर आप कंटिन्यूस रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक नई संपत्ति के तौर पे ज्ञान के रूप में मिलेगा। और मेरे दादाजी और मेरे फादर का एक बहुत ही फेवरेट कोट है, जो जनरली मुझे स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ने को सुनने को मिला था, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक्चुअली जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि है, उसको आप मजबूत करेंगे तो अभ्यास से करेंगे। सुकरात ने भी कहा था कि बुद्धि को आप अभ्यास से, बुद्धि एक कला है और उसको आप एक्सपीरियंस के साथ में उसको मजबूत कर सकते हैं। तो ये जब आप काम करते रहेंगे, क्रिएटिविटी के साथ लर्निंग करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको नया और डिफरेंट हासिल होगा। और डिफरेंट हासिल होना ही व्यक्ति को लोगों से आगे कर देता है, और ये एक संपत्ति है और इस संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होता है। तो जो मेरे ग्रैंड फादर थे और मेरे फादर हैं, उनका जो एक फेवरेट कोट है कि हर चीज का बंटवारा हो सकता है भाई, लेकिन आपकी बुद्धि का बंटवारा नहीं हो सकता है। आपकी बुद्धि वो बौद्धिक संपदा है जिसको आप मजबूत करो तो वो आप लर्निंग प्रोसेस से कर सकते हो। फिर है असफलता का डर हमें लगता रहता है, और सफलता के ऊपर हम लगातार एक तरीके से कमिटेड रहते हैं कि मेरे को तो ये मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलनी चाहिए। तो देखो, असफलता, कहीं रुक जाना असफलता है, और कोई सफलता अंतिम नहीं होती है। आपने जैसे किसी चीज को अचीव कर लिया, जैसे कि आरएस प्रीलिम्स किसी बच्चे ने कर लिया, तो एक बार उसके लिए उसको सफल हो गया है, लेकिन उसकी अंतिम सफलता तो उसमें 2 फेजेज और हैं, वहां पे जाके आपको क्लिक करनी पड़ेगी। आपने कोई टीचर भर्ती है, उसके अंदर किसी चीज को पर्टिकुलर आपने कर लिया है, जैसे मान लो आप ग्रेड 2 में पास हो गए, ग्रेड 3 में पास हो गए, तो फिर आपको ग्रेड 1 में, क्योंकि आज आप सफल हुए, कल को कोई और हो जाएगा। छोटी गाड़ी को उस समय जलन होती है जब उसके पास से बड़ी गाड़ी निकल जाए। ये ह्यूमन बिहेव है, ये मानव का स्वभाव है। तो इसलिए अपनी किसी भी सफलता को अंतिम ना माने। जो बच्चे सफल हो चुके हैं वो लगातार बढ़ते रहे, अपना करियर एडवांसमेंट करते रहे, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता रहे, अपने आत्म उत्थान करते रहे, अब लगातार अपनी व्यक्तिगत दशाओं में निरंतर वो जो है ऊंचाइयों की तरफ जाते रहे। क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में है, यानी आजीवन सीखने की मानसिकता के साथ में आपको काम करना है, जो आपको नया काम करने की ललक देती है। व्यक्ति हर समय हर किसी से सीख सकता है। हम जानवर से सीख सकते हैं, छोटे बच्चों से सीख सकते हैं, हम परिस्थितियों से सीख सकते हैं,
हम दोस्तों से सीख सकते हैं, हम खुद से सीख सकते हैं। हर चीज सिखाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीखने के लिए आतुर हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि आजकल जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी हमारे से एडवांस पीढ़ी में, तो उनके पास में जो इन्फॉर्मेशन है नॉलेज की, वो हमारे से भी अच्छे लेवल पे है। आप उनके साथ बातचीत करिएगा, आप बुजुर्गों के साथ भी बैठिएगा, तो बुजुर्गों के जो एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस हमारे जो एल्डरी सोसाइटी के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नाना नानी, दादा दादी, जो भी हमारे पास गांव का कोई और भी बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति, आप उनके पास बैठिएगा, वो आपको लोकोक्तियों से, मुहावरों से, कथाओं से, जुमलों से, कहानियों से ऐसा ज्ञान देंगे जो आपको बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। तो वही चीजें हैं जो हम नॉर्मली हम अपने जुमलों के अंदर बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर गौर नहीं करते कि यार यही ज्ञान है क्या। तो ज्ञान क्या है? हमने जो भी मनुष्य ने कभी भी सोचा और सोच के नए नए आइडियाज को क्रिएट किया, और उन्हीं आइडियाज के आधार पर सोसाइटी के रूल्स बनाए, और उसी सोसाइटी को मॉनिटरिंग करने के लिए पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, हमारे रिचुअल्स डेवलप हुए, हमारा रिलीजन डेवलप हुआ। तो जो कब कब डेवलप हुआ और उसको किस किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, ये तो पूरी कहानी है। तो ऐसे इस तरीके से चीजों को जो हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा और डिस्कशन के द्वारा, लर्निंग के द्वारा लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारे अलावा भी बाकी लोग हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो स्वेच्छा से अपने समाज में या अपने परिवेश में रहने वाला जो सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य है, वो स्वेच्छा से समाज में रहता है या किसी जगह विशेष में रहता है, तो उसे उसकी नैतिकता ये कहती है कि स्वेच्छा से रहने वाले व्यक्ति को समाज के रूल्स, रेगुलेशंस, आदर्श, मूल्य और जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके गाइडेंस में रहते हुए निरंतर आगे बढ़ते हुए अपना प्रोग्रेस करना है। यही एथिक्स कहती है, यही हमारा नीति शास्त्र है। मानव की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो उसके आनंद में है। बेसिकली तो हम सब क्या चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है? नौकरी चाहता है, पैसे चाहता है, तो वो किस लिए चाहता है? वो आनंद के लिए चाहता है। Hedonism is the topmost desire through the ages for human। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि आनंद या सुख जो है वही मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, जो उसे चाहिए अल्टीमेटली। बाकी हर आदर्श के जड़ में ये आनंद या सुख छिपा हुआ है। तो हमें निरंतर इसके लिए जो है हम इसके लिए प्रयास करते हैं। और ये जब आप सजगता के साथ में अपनी चीजों को एक निश्चित टाइम फ्रेमवर्क में करते हो तो बहुत अच्छा होता है। हम दुखी कब होते हैं? हम जब अस्वस्थ हो जाते हैं तब दुखी होते हैं। अस्वस्थ हम क्यों होते हैं? क्योंकि हम अनुशासनहीन होते हैं। जो काम हमें आज करना चाहिए वो हम 10 दिन पे डाल देते हैं। तो फिर 10 दिन बाद में भी तो आपको वर्तमान में जाके वो काम करना पड़ेगा। तो जो जितना स्टोर हो गया आपका, तो एक साथ करना पड़ेगा। तो एक साथ करने के बजाय आप एक निश्चित टाइम पे उसको डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें समझ भी अच्छी आएगी और आपको आनंद भी आएगा। अब जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं तो वो घी खाते हैं, तो लड्डू बना के खाते हैं। तो लड्डू के थ्रू उनमें जो घी या जो भी मिनरल्स वगैरह जो उसमें पेस्ट में बना के वो काम में लेते हैं लड्डुओं में, वो एक जैसे मेथी खाना है या कोई और भी देखिएगा आप, तो वो सब टाइम के साथ में कंज्यूम होता है, तो उसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज भी आता है। अगर आप उसी घी को आप सीधा खा लेंगे तो आपको पता ही है क्या होना है। निश्चित रूप से ये सारी चीजें लगने में बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जो लाइफस्टाइल हमारा होता है वही पढ़ाई का ट्रैक होता है, वही सोचने का ट्रैक होता है, वही लाइफ जीने का ट्रैक होता है। पढ़ाई तो व्यक्ति की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारे कामों में से एक छोटा सा काम है, और आपने इसको सबसे बड़ा काम इसलिए मान लिया क्योंकि आपने सही टाइम पे चीजें नहीं की। स्कूल का जो हम है वो कॉलेज स्कूल हम सब स्किप करके आ गए हैं, और अब हम 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा प्रेशर माउंट करके ये काम कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे कॉलेजेस के सुन रहे हैं या स्कूल एजुकेशन के इस वीडियो को सुन रहे हैं या बाकी वीडियोस के माध्यम से उनके पास में जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि आप जहां पढ़ रहे हो एटलीस्ट आप वो काम बहुत ईमानदारी से करो, क्योंकि काम आपको अल्टीमेटली करना वही है जो आपने व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक सीखता है, और जन्म से लेके मृत्यु तक आजीवन सीखने की मानसिकता के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूंगा सफलता अंतिम नहीं होती है, और असफलता आपको एक नई शुरुआत करने का जज्बा देती है। उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके पास में होते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंस और आपके जो अचीवमेंट्स हैं
उनको लेके आप आगे सफलता की ओर कदम रख सकते हैं। हमेशा जीवन में आप चीजों को आसान, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कोई आसान सा मटेरियल दो, आसान सा फार्मूला दो। जीवन में कभी भी आसान बनने की उम्मीद ना करें, हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करें। आसान कुछ नहीं होता इस दुनिया में, आसान आपके तरीके होते हैं और उन तरीकों से आप चीजों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए आसान कर सकते हो। आसान होता कुछ भी नहीं है। आसान भाई जैसे आपको एक लठ उठाना है, आप दो आदमी हो और एक बहुत बड़ी सी जो है पेड़ है कटी हुई, आप उसको एक कहीं दूसरी जगह पे विस्थापित करना चाहते हो, डिसलोकेट करना चाहते हो, तो एक तो ये हो कि आप उनको अवैज्ञानिक तरीके से, जैसे एक तरफ से आप पकड़ लें, दूसरी तरफ से आपकी दोस्त पकड़ लें और दोनों उठा के उसको डालना चाहे, जबकि वो इतना क्विंटल है कि आप उठा नहीं सकते। अब आसान क्या होता है कि हम उसी के नीचे ऐसा कोई जो है रॉड डाल दें और घुमा दें, तो बिल्कुल चीजें आसान थी, लेकिन हमारा रेस्पॉन्ड जो है उसको करना या उसका रेस्पॉन्स करना जो है वो डिफरेंट था, वो सही नहीं था। वो सही होना इंपॉर्टेंट होता है। जब चीजें आसान तब होती है जब व्यक्ति बेहतर प्रयास करता है। इसलिए कभी भी आसान करने की, आसान मटेरियल की, आसान तरीकों की उम्मीद ना करें, बल्कि हमेशा बेहतर तरीकों से जोड़ने का साहस रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दुनिया आसान उन लोगों के लिए है जिनके तरीके बेहतर हैं, ठीक है। दुनिया हमेशा हंसने वालों के साथ होती है, रोने वालों के साथ नहीं होती है। तो कभी भी अपना दर्द जो है वो हर किसी व्यक्ति के साथ में बांटने की कोशिश ना करें जो उस दर्द को समझने वाला व्यक्ति ही ना हो। हर व्यक्ति के डिप्रेशन आते हैं, उसके डाउनफॉल्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आप अपनी ऐसी बातें बहुत ही क्लोज लोगों के साथ में, जो एक्चुअली उस लेवल के आदमी हो, आप उनसे डिस्कस करें। आपको पता चलेगा कि जीवन में कमोबेश सभी के ये प्रॉब्लम्स हैं और यू आर द वन ऑफ देम। तो ये सब चीजें हंसी खुशी करनी है अपने को। लाइफ में जो भी चैलेंज मिलता है उसका रिस्पॉन्स देना है। आर्नल्ड टॉइनबी ने लिखा है कि चैलेंज रिस्पॉन्स थ्योरी में जहां चैलेंज हमें प्रकृति के द्वारा या परिवेश के द्वारा मिलते हैं, उनको जो बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा वही जो है सर्वाइव करेगा, और जो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा वो कालकल्पित हो जाएगा। तो बहुत ही नॉर्मल तरीका सा है कि सभी को प्रॉपर टाइम में अपना काम करना है और ज्यादा लोड लिए बिना एकदम चिल रहते हुए आपको लाइफ जीनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्यादा लाइफ में आप उसकी सर्जरी करोगे, उसको आगे पीछे से बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करोगे, तो आप उसमें उलझे रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डू योर कर्मा। तो आप अपना कर्म करो, आप अपने एक्शन करते रहो, अपने कर्तव्य करते रहो, परफॉर्म करते रहो, निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि जो मनोदशाओं में थोड़ा बहुत डाइवर्सन आता है, थोड़ा बहुत हमें डिप्रेशन आता है, थोड़ा अप एंड डाउन होता है, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एवरी ह्यूमन हु कैन थिंक विल बी डिप्रेस्ड डेफिनेटली, और जो सोच सकता है वो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा डिप्रेस होगा। लेकिन जो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा करने का जो है एक, मैं कहूंगा कि दबाव होता है, और उसकी वजह से, अच्छा करने के दबाव की वजह से ही व्यक्ति को डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन सभी के आता है, किसी के थोड़ा कम आता है, किसी के थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन इसके ऊपर पार पाने का एक ही तरीका है, लर्निंग प्रोसेस जारी रखें, आजीवन सीखने की ललक रखें। असफलता कभी अंतिम नहीं होती है, सफलता भी अंतिम नहीं होती है, ये सब रिलेटिविटी में है। और हमेशा चीजों को आसान तरीके से करने की उम्मीद के बजाय बेहतर तरीकों से करने का जज्बा रखें। निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और अपनी बौद्धिक संपदाओं को इतना विकसित करें कि लोग आपको अपना बताने में कोई संकोच नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।